हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ कहीं ना कहीं या तो आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे कि भाई ओटीपी भेज दो, या कहीं मैसेज आ रहे होंगे कि भाई क्यूआर भेज दो, या कोई मैसेज कर रहा होगा कि यार इस लिंक पे जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और लॉगिन करके मुझे क्यूआर सेंड कर दो। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने, या खुद अगर आप आयुर्वेदा फील्ड से हैं, आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं, तो आप भी ये सब कर रहे होंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रकृति परीक्षण। परीक्षण मतलब एग्जामिनेशन, और प्रकृति का क्या मतलब है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करें तो आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, इनके द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है, और जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है NCISM के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को क्या करना है, अपना लॉगिन करना है, ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, ओटीपी डालना है, एक क्यूआर जनरेट होगा, और उस क्यूआर को आप अगर वॉलेंटियर में हैं तो उस क्यूआर को आपको स्कैन करना है और पूरी प्रकृति भरना है। अगर आप सिटीजन हैं तो कुछ नहीं करना है, क्यूआर आपको सेंड कर देना है, और उसके बाद आपका जो है एक सर्टिफिकेट डिजिटली क्रिएट होगा कि आपकी प्रकृति क्या है। आपके पास कुछ दिन बाद मैसेज आ जाएगा, या फिर आप लॉगिन दोबारा करेंगे तो वहां डिजिटल एक सर्टिफिकेट दिख जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हो, मैं भी एक्चुअली में कहीं ना कहीं मैसेज कर रहा हूं, तो ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें पैसा कितना मिलेगा, या कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है। क्योंकि अभी तक जितने भी एप्लीकेशंस आते थे, जब नया नया एंड्रॉयड फोन आया था या कोई नया एप्लीकेशन आता है और हम किसी से बोलते हैं कि भाई इसको इंस्टॉल करो, तो हमें क्या लगता है कि या तो मोबाइल का रिचार्ज होगा या तो कुछ पैसे मिलेंगे। हमें नहीं मिलेंगे तो जो इंस्टॉल करा रहा है उसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि इसमें कितना पैसा मिलेगा, इसमें हमारा क्या फायदा है। तो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या आपको मिलेगा और आपका क्या फायदा है। पैसे तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन फायदे की बात है तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकृति। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि देश का प्रकृति परीक्षण। अब देश का प्रकृति परीक्षण का क्या मतलब है। प्रकृति, अगर हम बात करें स्पेसिफिक प्रकृति की, तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक स्पेसिफिक प्रकृति होती है। अब जैसे कि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि आप क्यूआर लेने हो सकता है ऑटो रिक्शे वाले के पास भी जाए, एक बस कंडक्टर ड्राइवर के पास भी जाए, एक नॉर्मल इंसान के पास जाए, तो उनको आप कैसे समझाएं, मैं उस लैंग्वेज में बताता हूं। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है, कभी ना कभी आपने ब्लड डोनेट किया हो या रक्तदान के बारे में अगर आपने सुना हो, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ब्लड ग्रुप मैच करता है तो ही आप रक्त का दान कर सकते हैं। अब हर एक अलग अलग पर्सन में अपना एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो सेम उसी तरह हर इंसान की अपनी एक प्रकृति भी होती है। अगर इसे मैं बिल्कुल नीचे स्तर पे जाकर के समझाऊं तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि माँ बाप बोलते हैं सोने से पहले, जैसे मेरी मम्मी भी बोलती थी कि सोने से पहले दूध पी लेना। मैं क्या बोलता था कि मम्मी मैं सोते समय नहीं पीऊंगा, सुबह उठ करके आप दे दें, दोपहर में दे दें, शाम में पी लूंगा, लेकिन सोते समय नहीं पीऊंगा। पता नहीं कुछ ऐसा है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं कुछ गांव के बच्चे ऐसे हैं जो कच्चा भी पी लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, मट्ठा नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग खाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। इसके अलावा बहुत ऐसी चीजें हैं जो किसी में इम्पैक्ट करती हैं और किसी में इम्पैक्ट नहीं करती। तो ये है किस वजह से, इंसान तो दोनों ही हैं, तो ये है उसकी स्पेसिफिक प्रकृति की वजह से। अब प्रकृति डिसाइड होती है तीन चीजों से मिलकर के, दैट इज वात, पित्त और कफ। अब ये क्या होता है, इसके लिए तो थोड़ा आपको आयुर्वेदा पढ़ना पड़ेगा कि वात, पित्त, कफ क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि आपने देखा होगा अपने ही दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत ज्यादा उतावले होते हैं हर चीज के लिए, कहीं चलने के लिए हाँ चल भाई, कुछ बोलने के लिए हो तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एकदम लेथार्जिक, मन नहीं कर रहा जाने का,
यार मैं कुछ नहीं कह रहा, जो करना है कर लो, एकदम शांत रहते हैं। तो है क्या, ये भी डिफाइन होता है प्रकृति से। जो बहुत ज्यादा चंचल होता है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाला होता है, तो ऐसा कहते हैं इसकी वातिक प्रकृति है, इसमें वात प्रकृति देखी जा रही है। ठीक है, वो थोड़ा सा लेथार्जिक होता है ना। ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंसी भी डिफाइन होती है इसी प्रकृति के माध्यम से। कुछ ऐसे भी होते हैं इजी टू ग्रैस्प, कोई भी चीज आपने बोल दिया वो तुरंत ग्रैस्प कर लेंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पता तुमने उस दिन क्या बोला था। कुछ को याद रहता है कि अरे तुमने उस दिन ऐसा बोला था। तो ये सब चीजें कहाँ से डिफाइन हो रही हैं, ये स्पेसिफिक प्रकृति से ही डिसाइड हो रही हैं। कहते हैं कि आयुर्वेदा इज नॉट अ हीलिंग साइंस, is not only a medical science but it is also a science of life। आयुर्वेदा से सिर्फ किसी को ट्रीट नहीं किया जाता, किसी को क्योर नहीं किया जाता, बल्कि उसको ये भी बताया जाता है कि कभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, कभी आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, आयुर्वेद आपको ये भी सिखाता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि किस इंसान को क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं उसकी प्रकृति से। तो जो ये देश का प्रकृति परीक्षण है वो इसीलिए है कि आपकी हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जाए। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक मैंने जो चीजें समझाई हैं आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक मेडिकल की लैंग्वेज में समझाऊं तो वो चीज भी मैं यहां डाल देता हूं, आप चाहें तो पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स भी दे रखे हैं, अगर आप देश का प्रकृति परीक्षण टाइप करेंगे या ncism.com पे जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा और ये सारी चीजें वहां आपको मिल जाएंगी। आप अलग अलग रिसर्च भी पढ़ सकते हैं कि प्रकृति से क्या फायदा है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखता हूं। अब जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, उन्होंने बताया है कि देश का प्रकृति परीक्षण इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एम्स टू ब्रिंग आयुर्वेदा टू एवरी इंडिविजुअल्स डोरस्टेप by helping people know about the unique प्रकृति और आयुर्वेदा बॉडी टाइप। प्रकृति को आप ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेदा के हिसाब से आपकी बॉडी का टाइप क्या है, यानी कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं और क्या खाने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये आपका आयुर्वेदा बॉडी टाइप हो गया। मैसेज, दिस कैंपेन इज योर चांस टू अंडरस्टैंड योर प्रकृति, अडॉप्ट पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड जॉइन अ नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ वेलनेस। ठीक है, तो हमारा देश किस तरह से वेलनेस की तरफ बढ़ सकता है, ये एक तरह से उसकी मुहिम चलाई जा रही है। अब ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, रिसर्च भी बहुत सारी पड़ी हैं, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे लिंक दे दूंगा। बाकी ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद था वो यही था कि अगर कोई भी आपके पास मैसेज करता है OTP के लिए या QR मांगने के लिए, तो प्लीज़ ये ना सोचें कि कहीं हमारा बैंक बैलेंस ना उड़ जाए, है ना। इतना तो बैंक बैलेंस होगा भी नहीं, और मैं कहता हूँ अगर है भी तो चलिए कोई बात नहीं। NCISM लिखा होगा ऐप पे, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कोई अपनी तरफ से एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल नहीं करवा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके पास मैसेज आते हैं तो कोऑपरेट करें। ये एक सर्वे है जो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है और गवर्नमेंट के अंडर में ही है। ठीक है, तो इससे ना तो आपका बैंक बैलेंस जाने वाला है, और दूसरे जो ये पूछ रहे हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि आपकी हेल्थ कैसे बेहतर रह सकती है, ये चीज़ आपकी प्रकृति बताएगी। जैसे ही आपके पास मैसेज आता है कि आपकी ये प्रकृति है, आप गूगल पे जा करके या किसी भी आयुर्वेदा कंसल्टेंट से बात करके अपनी प्रकृति के बारे में बता करके उससे समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें आपकी बॉडी के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपका भाग्यांक ये है, आपका मूलांक ये है, 2025 वालों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है, जो लोग जनवरी में पैदा हुए हैं उनके लिए ये अच्छा रहने वाला है। तो जिस तरह से ये एस्ट्रोलॉजी चल रही है ना, इसी तरह से आपकी बॉडी की प्रकृति भी होती है। बस इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं आते हैं क्योंकि आयुर्वेदा वाले इतना खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो घड़ी घड़ी आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे ऐड नहीं आते हैं। चाहें तो आयुर्वेदा वाले भी ऐसे ऐड करा सकते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई नई चीज़ है। ठीक है, तो जैसे मूलांक और भाग्यांक से आपका भविष्य तय होता है, ऐसे ही आपकी प्रकृति से आपकी हेल्थ तय होती है। ठीक है,
तो आई होप सो कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो चाहें तो अपने कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंडिविजुअल को ये ना लगे कि पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दिया, ऐसा ना हो कि मेरे पैसे कट जाएं। तो ये डर ना हो, उन्हें चीज़ें उन्हें क्लियर हो जाएं कि क्या चीज़ है ये, इस ऐप में क्या चीज़ें पता चलेगा और उनका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अपने भी कमेंट्स या अपने विचार, अगर कोई ऐसी चीज़ लगी जो आपको बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, तो आप अपने विचार नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।